नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अक्षांश व देशांतर रेखा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होती है ग्लोब पर की, जो मतलब ग्लोब पर किसी भी स्थान या देश का लोकेशन या उसकी स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है ग्लोब। ठीक है, अगर मैं पूछूं भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, तो कैसे बताएंगे? तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की रेखा के माध्यम से। सबसे पहले अक्षांश रेखा देखते हैं। अक्षांश रेखा क्या होता है? ये पहले मैं ग्लोब बनाया हूँ। ठीक है, अब ग्लोब को एकदम केंद्र से एक रेखा खींचेंगे। ठीक, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा। ये जो अक्षांश रेखा है पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित कर रही है। कैसे? एक ऊपर एक नीचे। मतलब ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे है उसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध, यानी नॉर्थ और साउथ। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं नॉर्थ और इसे बोलते हैं साउथ। ठीक, अभी ये होता है जैसे इसके यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब धीरे 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 इसकी 90 डिग्री तक जाएगी। ठीक है, जैसे ये अक्षांश रेखा, ये भी क्या है? अक्षांश रेखा है, दिखाई दे रहा हो। ये भी क्या है? अक्षांश रेखा। ये भी क्या है? अक्षांश रेखा। ये सब क्या? अक्षांश रेखा है, जो कैसे पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों की जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों बीच की दूरी जो होगी वह क्या होगी? समानांतर होगी, मतलब बराबर होगी। और ये दोनों क्या होती है? पूर्णतः वृत्त बनाती है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट करके मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? 90। ठीक है, और फिर इधर भी तो होगा दक्षिण में, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कितना अक्षांश रेखा होंगी? 90। 90 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक इसको हमने छोड़ दिया था, तो 90 90 प्लस 1 कितना हो गया? 181। मतलब ग्लोब पर खींची गई कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। पहला पॉइंट है कि कुल अक्षांश कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 181। समझ में आ गया? ये जैसे 1 डिग्री बराबर एक, जैसे ये है, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर ये 2। फिर इसको छोड़ दिए थे ना, तो इसको भी लेंगे 90। ये जैसे ये 90 मान लेते हैं, ये 90, 90 प्लस 90 प्लस प्लस 1, तो इसका टू कितना हो जाएगा? 181। टोटल क्या हो गया? 181 अक्षांश रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इन दो अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या बोलते हैं? जैसे ये एक अक्षांश रेखा है और ये एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, इन दोनों मध्य भाग को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, दो अक्षांश रेखा के मध्य भाग को मतलब ये अक्षांश और ये अक्षांश के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध, ये क्या होता है? कटिबंध। समझ में आ गया? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कटिबंध है। ठीक है, अब ये इन दोनों बीच के, मतलब दो अक्षांशों के मध्य बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं पे भी देखें, अगर यहाँ पे भी हम देखें 111 किलोमीटर, यहाँ पे भी देखें 111 किलोमीटर। ठीक है, मतलब दो अक्षांशों के मध्य की बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट, दो अक्षांश के
मत देखिए, बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगर हम लोग ये जो नॉर्थ पोल है मतलब उत्तरी ध्रुव है, इसको एक बिंदु माना जाए, ठीक है, इसको एक बिंदु माना जाए, इन दोनों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर रेखा माना जाए तो 181 होगा, अगर बिंदु माना जाए तो इन सब की संख्या कम हो जाएगी, 179 हो जाएगी। देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर यदि उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, बिंदु माना जाए, बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखा की संख्या, तो अक्षांश रेखा की संख्या क्या हो जाएगी? 179। कैसे? 179। क्यों 179? क्यों दो कम हो गए? देखो यहाँ पे एक बिंदु माने हैं, ये बिंदु है, ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करते। अगर रेखा यही मान देते तो रेखा, तो इसको काउंट कर देते, इसीलिए ऊपर वाला बिंदु माने और नीचे, तो दो इसमें से घटा दिए। क्वेश्चन में आखिर ये दो पूछता है, 179 और 181। समझ में आ गया? ये अगर उत्तरी मतलब उत्तर को, उत्तरी जो ध्रुव है इसको बिंदु माना जाए, बाम मान लिया जाए, और दक्षिण तो दोनों को मानना पड़ेगा ना, ऊपर और नीचे को अगर बिंदु मान लिया जाए, 90 डिग्री को, 90 डिग्री समझ में आ रहा? ये रहा, मान लीजिए ये है, ये टोटल कितने डिग्री का होता है? 180। ये तो पता है, ये 180 डिग्री, ये जो लाइन दिखाई है सीधी, ये भी नहीं दिख रहा, ये क्या टोटल 180 डिग्री का होता है। ठीक, अब यहीं से मैं इसका आधा कर देता हूँ, ये क्या होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसे अगर मैं खींचा हूँ, यहाँ से ऐसे सर्कल, फिर ऐसे सर्कल, फिर ऐसे सर्कल, लास्ट वाला पॉइंट जो है तो इसको बिंदु मान लिया हूँ, रेखा नहीं माना हूँ। अगर इसको मैं रेखा मानता तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाती? 181। अगर इसको बिंदु मान लेता तो कितनी हो जाती? तो कम हो जाती, 179। इन दोनों को जो कम करना पड़ेगा ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं, अब इन दोनों का जो दूरी होती है वो क्या होती है? लगभग बराबर होती है। अब फिर हम देखते हैं अक्षांश रेखा के भी कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं, ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अक्षांश रेखा के भी कुछ प्रमुख रेखा होती है, जैसे इसको मैं मीटर इरेज करता हूं, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि ये कौन सी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है कि दक्षिणी अक्षांश रेखा है, तो ये बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, समझ में? ये भी मैं बोलूं तो उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसको दक्षिणी अक्षांश रेखा। जैसे अब मैं ये बात करूं, जैसे ये क्या जो 0 डिग्री है ना, इसको कई नामों से जानते हैं। ये जो क्या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अगर मैं पूछूं ये भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर में नॉर्थ में, तो ये क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया? ये तो
0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये ऊपर में है कि नहीं, तो उसे उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बोलते हैं। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो यानी ये अक्षांश रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। इतना समझ में आ गया अक्षांश रेखा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा की कुछ प्रमुख रेखाएं भी होती हैं, उसको देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। तो देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा के कुछ प्रमुख रेखाएं भी होती हैं, जैसे कुछ नाम से जानते हैं, जैसे ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में तो 0 डिग्री से ऊपर में जिसको बोलते हैं नॉर्थ। और ये 23.5 डिग्री क्या है, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण होता है, ये दक्षिण, और ये क्या है, उत्तर। इतना समझ में आ गया। अब देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। इस रेखा को क्या नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण वाली अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा। समझ में आ गया। लेकिन क्यों कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं। और इसको भी कई नामों से जानते हैं, जैसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, अभी बताते हैं। इसको इरेज कर दें, देखो इसको किस नाम से विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत, विषुवत रेखा। और किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक, समझ में। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश होती है लंबवत पड़ती है। जैसे 21 जून, यहाँ पे क्या होता है, 21 जून, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21 जून को सूर्य क्या करती है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। और मकर रेखा पे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या करता है, सूर्य की प्रकाश जो होती है लंबवत चमकती है। लंबवत का इन द सेंस मतलब यहाँ पे सीधी एकदम पड़ती है, इसके आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है, मकर रेखा पे। और वैसे ही कर्क रेखा पे सीधे मतलब सूर्य की प्रकाश एकदम लंबवत पड़ती है। लंबवत का मतलब सीधे एकदम ऐसे, ठीक। इसके ऊपर सूर्य की प्रकाश मतलब पड़ती है लेकिन तिरछी पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जैसे अब फिर विषुवत रेखा पे 2 बार, जैसे एक बार आएगा, जैसे यहाँ पे 21 जून को चमका जून, तो फिर क्या आएगा, सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे, ठीक है, विषुवत रेखा पे 2 बार लंबवत सूर्य चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है, लंबवत चमकती है। जैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। जैसे ये नॉर्थ है ना, जैसे ये अभी लाइट पड़ रही होगी, ये तो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। लंबवत का मतलब ये है, सूर्य की प्रकाश लंबवत अभी पड़ रही है ना, मैं बता रहा हूँ लंबवत पड़े, तो इसके ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन भले तिरछी जा सकती है, तिरछी इसकी लाइट जा सकती है। और फिर ये कर्क रेखा पे फिर आ जाएगी, ये कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, फिर आ जाती है ये मकर रेखा, ठीक है। तो इस मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, और इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक लिखा है, मतलब आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। समझ में आ गया। और इसको भी तो बोलेंगे 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री क्या है, साउथ में। इसको फिर अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया, याद हो गया। और इस पे कर्क रेखा है, मकर रेखा, और ये है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। और ऊपर जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, जो साउथ में अंटार्कटिका वृत्त। इतना समझ में आ गया अक्षांश रेखा।
अक्षांश रेखा, अब हम लोग देखेंगे क्या, देशांतर रेखा। क्या देखेंगे हम लोग, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इसके पहले हम इसको मिटा दे, इरेज कर देते हैं। देशांतर रेखा होता क्या, इसको मिटा दें। अब हेडिंग डालते हैं देशांतर रेखा। पहले फिर ग्लोब बनाएंगे, ठीक है, ग्लोब। मैंने ग्लोब खींच दिया, दिखाई दे रहा है ग्लोब, नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैंने ग्लोब खींच दिया। अब यहाँ से मतलब इंग्लैंड की ग्रीनविच, ठीक है, वहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया। जैसे ये रहा 0 डिग्री, इसको किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। सबसे पहले देशांतर रेखा समझिए, ये क्या आता है, ग्लोब को 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा है। एक तो पूर्व में ईस्ट, और इसको पश्चिमी, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्या बीचों बीच में नहीं है क्या ये, यानी क्या पूर्व को विभाजित कर रहे हैं, पूर्व, और ये क्या कर रहा है, पश्चिम, पश्चिम मतलब ईस्ट, और ये वेस्ट। 2 हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं, यानी इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या समझ में आ गया। अब इसे मतलब इस रेखा को और किस नाम से जानते हैं, इस रेखा को और किस नाम से जानते हैं, इसे नामते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा, ठीक है, प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं। और ये जो रेखा होती है किस देशों से होकर गुजरती है, देखते हैं, मतलब यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है, टोंगो और अंटार्कटिका है। ये नाम याद होने चाहिए, लेकिन अभी नहीं, याद हो जाने चाहिए। अभी मैं उसके देशों के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन ये पहले समझ में आ गया, पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी। अब देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री है कहाँ से खींचा गया। जैसे ये रहा, ये दिख रहा होगा यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे ये वाली जो लाइन ऐसे खींची गई है नॉर्थ टू साउथ पोल पे, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यहाँ से आई है, ठीक है। अब इसके ये जो पूरब होता है, इसके जो इस साइड आएगा तो वो क्या होगा पूरब में, और इसके जो वेस्ट में जाएगा वो पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध। अभी मैं विश्व मानचित्र बना के बता दूंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। और ये भी क्या है, देशांतर रेखा ही है, ये भी क्या है देशांतर रेखा, ये भी क्या है देशांतर रेखा, ये भी क्या है देशांतर। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये देशांतर रेखा है, लेकिन कौन सी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। इसे क्या बोल रही है, अगर ये पूर्व में है 0 डिग्री से सब पूर्व में तो पूर्वी देशांतर रेखा। ये भी क्या है 0 डिग्री से पूर्व में तो पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर रेखा ये वाली, और ये क्या पश्चिमी देशांतर क्योंकि पश्चिम में है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी जो एक सर्कल होती है कितनी होती है, सर्कल कितनी होती है 360 डिग्री की, कितनी की होती है 360 डिग्री की, 360 डिग्री। तो इसमें कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी 360, यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, कुल देशांतर रेखा की संख्या, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी 360 ग्लोब पर, कितनी 360। यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो 180 इधर, ठीक है, फिर 180 जब इसको खोलेंगे तब 180 डिग्री तक इधर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जैसे अब
दो अक्षांशों के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? गोल। दो अक्षांशों, दूसरा पॉइंट ये है, नहीं सॉरी, अक्षांश नहीं, दो देशांतर के मध्य की भाग को क्या बोलते हैं? गोल। दो देशांतर के मध्य भाग को, दो देशांतर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये इन दोनों बीच के भाग को क्या बोलते हैं? गोर। समझ में आ गया? अब देखते हैं इन दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे यहाँ पे ये एक और रेखा मान खींच लेते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा खींच लेते हैं। ये रहा विषुवत रेखा। जैसे अगर भूमध्य रेखा पे है तो देशांतर रेखा की सबसे क्या होती है? सबसे ज्यादा दूरी होती है। दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन किस पे? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे। जैसे जैसे ये ध्रुवों पे जाती है इसकी दूरी कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। जैसे जैसे अगर ये देशांतर रेखा ये पड़ रही है यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़े, मतलब 0 डिग्री यहाँ पे पहुंचेगा ध्रुव पे, तो इसकी जो आपस में क्या हो जाएंगे? आके मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे एक बात मैं फिगर बना देता हूँ, जैसे ये है, ये क्या देशांतर रेखा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे सब एक ही पॉइंट है ना, यहाँ पे सब आके मिल जाएंगे। ये क्या है? सब ये एक ही पॉइंट पे आके मिल जा रहा है। जैसे ये विषुवत रेखा पे ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा पे इसकी दूरी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो विषुवत रेखा पे बाकी ध्रुवों पे जाते जाते इसकी क्या हो जाती है? आपस में मिल जाती है, उसकी संख्या मतलब दूरी की 0 हो जाती है। अगर मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, विषुवत रेखा पे दो देशांतरों की मध्य की जो दूरी होती है कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी तो 111.32 किलोमीटर। बस यही पे होगा, कितना होगा? 111.32 किलोमीटर। समझ में आ गया? और जैसे ध्रुवों पे जाएगी ऐसे क्या कम होता चला जाएगा। समझ में आ गया? अब ये क्या हो गया? देशांतर विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर होती है। समझ में आ गया? इसे इरेज करते हैं और इसको प्रधान यामोत्तर रेखा, इसे मध्यमान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं, मध्यमान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री। अब इसको मैप बना के बताते हैं कि कैसे समझते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बार फिगर के माध्यम से जानते हैं। जैसे मैं मैप बनाता हूँ, ये लग रहा है ना विश्व मानचित्र लगभग। ये कई सारे द्वीप हैं, देश हैं। तो 0 डिग्री ये ग्रीनविच लाइन हो, यहाँ से खींचा हुआ है। देखो ये है, यहाँ से इसको और बड़ा कर देते हैं, यहाँ से खींचा, यहाँ से
यहाँ से खींचा गया है, ठीक है, ये भी है, समझ में आ गया। अब इधर जाएगा तो 180 डिग्री तक जाएगी। कहाँ तक ये टोटल जाएगा? 180 डिग्री तक ये, फिर ये आपस में मिल जाएंगे 180 डिग्री, ये समझ में। अब मैं अगर बात करूँ, ये भारत, ये क्या ईस्ट है, ये क्या वेस्ट है। अगर मैं बात करूँ भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री के पूरब में है। तो ये क्या हो गया, पूरब, यानी पूरब जो भारत है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूरब में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, पूर्व में है, ये भी, यूरोप भी, एशिया भी, और ये जो पश्चिम में कौन सा, अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये सब क्या पश्चिम में है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मैं यहीं पे खींचा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेके ले लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर पे कौन कौन से देश है। यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अब फ्रांस, स्पेन है, अरे ये भी आ जाएंगे सब, ये मैं छोड़ दिया हूँ, ये थोड़े से आ जाएंगे सब, ठीक है। तो फ्रांस है, स्पेन है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, और यहाँ पे अब अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बताया था कि 0 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर भी 15, 30, 60, 90, मतलब ऐसे ऐसे 90, 90, 180 इस तरह बढ़ जाएगा, समझ में आ गया, इस तरह। अब मैंने बताया था देशांतर रेखा, समझ में आ गया। 0 डिग्री इधर जो आ जाएगा पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। अब मैं पृथ्वी की केंद्र से खींचते हैं 0 डिग्री, ये क्या है, 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ऐसे बोलते हैं 0 विषुवत रेखा, या तो भूमध्य रेखा। अब इसको नॉर्थ में, ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है, नॉर्थ। अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा से अगर उत्तर में बात करें, तो भारत किस कहाँ पे स्थित है, उत्तर में, और ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, दक्षिण में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी उत्तर में ये है और ये दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब अक्षांश के हिसाब से, अब ये जो है 0 डिग्री है, जो ये पॉइंट यू करता है, ये वाली, ये क्या है, टच करता है, जहाँ पे टच। एक मैं और मैप बनाना चाहूंगा भारत का, इसको मिटा दें, भारत का एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, भारत है। अब मैं ये वाली बात करूं, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ये टच करती क्या, अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, इतना समझ में, 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये ऊपर वाला भी तो लेंगे, अक्षांश रेखा ऐसे पश्चिम से पूरब की तरह रेखा खींची है ना, ये क्या है, वेस्ट, ये ईस्ट, इस तरह रेखा खींची। अब ये भी तो खींची गई है, ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या अक्षांश रेखा, इतना समझ, मतलब इतने अक्षांश के बीच में भारत हमारी स्थिति है। अब ये देख लेते हैं, ये वाली 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब ये है 68, ये देखते हैं, ये वाली जो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर 0 डिग्री से पूर्व में, ये वाली मैं हिस्सा बात करूँ, ये क्या है, पूर्व में है कि नहीं, ये तो पूर्वी क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूर्व में है। और फिर ये वाली हिस्सा आ जाएगी, ये कितना आ गया, 97.25, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट है, ये सब क्या है, ये भी क्या ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ से लेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा से, तो ये क्या, नॉर्थ ये भी है, ईस्ट ये भी है, तो यानी भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, समझ में आ गया।
यानी जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा का प्रयोग यही किया जाता है, ठीक है, कि मतलब किसी ग्लोब पर मतलब किसी स्थान या देश के बारे लोकेशन के बारे में पता कर सकते। तो एग्जैक्ट कोई भी अगर जाएगा तो यहीं पे सीधा अगर बता देंगे 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी और 97 डिग्री 25 ईस्ट है, और इतने अक्षांश के बीच में मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में हमारी भारत स्थित है। तो इसके क्या होते हैं, लोकेशन पता बताते हैं, समझ में। तो एग्जैक्ट ग्लोब पे वहीं पे पहुंचेगा, ठीक। जैसे इसका मैं शुरू में पहले बात किया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किस लिए करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो समय बताता है और दिन को भी बढ़ाता घटाता है। इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं क्लास।